हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 AM हो रहे हैं और आज ना नवरात्रि का छठा दिन है। तो 5 दिन तो मैं बड़े आराम से उठ गई, मुझे एकदम एक्टिव थी। आज 6वें दिन ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बिस्तर छोड़ूं। मुझे लग रहा है ना कि मैं और सो जाऊं, लेकिन उठना तो है ही। अगर नहीं उठी तो सारा काम लेट होता चला जाएगा। तो बस मैं यहीं पे सोती हूँ, इसी रूम में। तो आज का व्लॉग ना मेरे सुबह उठने से लेकर मेरी पूजा ख़त्म करने तक की है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है ना, वो प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखना। इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। और अगर आपको मेरे पूजा पाठ में किसी तरह की कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जलती हुई जोत कैसे ठीक करें, इस पे मैंने वीडियो बनाया ना। तो मैंने क्या किया था कि जो जोत जल रही थी छोटी वाली, वो मैंने हाथ से बुझा दिया था। तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। तो हाँ, मुझे भी थोड़ा सा ना बाद में लगा कि नहीं, जलती हुई बोझ तो बुझानी नहीं चाहिए। तो इसी तरह मुझे भी एक चीज़ पता चली, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही देखा था जैसे मैंने किया था। तो इसी तरह जो कमियां हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कई लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी हो सकती है, जिनको पता नहीं है प्रॉपर क्या चीज़ होना चाहिए। तो ये जो इवनिंग में मैंने भोग लगाया था, ये मैं उठा लूँगी। और आपने देखा ना, अभी तितली उड़ी, तो मैंने कान्हा को बिठाया और तितली वहाँ पर जाकर बैठ गई। तो ये लास्ट इवनिंग में मैंने का माता रानी को भोग लगाया था, तो वही मैं उठा लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मॉर्निंग में भोग लगाती हूँ वो मैं इवनिंग तक रहता है, इवनिंग को हटाती हूँ। और जो इवनिंग में भोग लगाती हूँ वो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग हटाती हूँ, और ऐसे ही रखा रहता है बीच में। तो ऐसे ही करना चाहिए, भोग लगाकर उठा नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जो उठाने वाली चीज़ें वो उठा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स वगैरह उठाना नहीं चाहिए, माता की चौकी को खाली नहीं रखनी चाहिए। तो साफ़ कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी और थोड़ा सा ध्यान देते हुए साफ़ करूँगी, क्योंकि सभी चीज़ें ना संकल्प करके रखी हुई हैं, तो ये चीज़ें हिलनी नहीं चाहिए। और मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा भी था कि अगर जोत ठीक करते समय जोत दानी हिल जाती है तो क्या वो जोत खंडित मानी जाती है? तो नहीं, जोत खंडित नहीं मानी जाती है। अगर जोत बुझ जाए ना तो उसको खंडित मानते हैं। और ये प्रसाद है ना, इसमें से मैं 2 केले अपनी हेल्पर को दे दूँगी और 2 केले मैं खाऊँगी। क्योंकि 4th नवरात्रि ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो उसने बताया ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो प्रसाद उतरता है मतलब हटाती हूँ, वो मैं आधा उसे दे देती हूँ, आधा मैं खाती हूँ। और हस्बैंड जो फ्रूट्स लेकर आते हैं ना, तो उसमें से भी उसको दे देती हूँ ताकि वो अपने भगवान को चढ़ा सके। तो यहाँ पर बस मैं गीले कपड़े से पूरे रूम को मैं पोंछ लूँगी। इस रूम में मैं झाड़ू यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप भी गाइस, जहाँ भी पूजा पाठ इस तरह की माता की चौकी लगाए हो ना, तो वहाँ पे आप झाड़ू मत लगाइए। या तो न्यू झाड़ू खरीद लीजिए, या फिर मतलब झाड़ू लगाना ही नहीं होता है, कपड़े से ही पोंछना होता है। तो अभी आपने देखा ना, तितली उड़ रही है। मतलब ये तितली ना जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे आती है। 2 दिन से ऐसे ही कर रही है। तो इस रूम को मैं पोंछ लूँगी। और मैं क्या बता रही थी, हाँ, कहते कि झाड़ू नहीं लगाते हैं इस रूम, मतलब जहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो कपड़े से ही पोंछा जाता है। मुझे देखिए, मुझे जैसे बोला गया मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, बर्तन मैंने पूजा के सारा साफ़ कर लिया है। और मैं पूरे 9 दिन एक ही साड़ी पहनती हूँ। मैं पूरे 9 दिन 9 तरह के कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, सूट या साड़ी। मैं एक ही साड़ी पहले दिन से लेकर हवन तक मैं पहनती हूँ। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ज़रूरी है। तो पहले मैं मेरे ठाकुर जी को नहला लूँगी। और अभी 4 बज रहे हैं। तो वैसे तो मेरे कान्हा मेरे लल्ला हैं, लेकिन जब पूजा पाठ का टाइम आता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ना वो मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी ही हैं, ये ऐसे ही भाव आते हैं मेरे में। तो बस मैंने उनको नहला दिया है, और ये सिंपल सी मैंने उनको ड्रेस पहना दी है। और पहनाने के बाद मैं उनको चौकी पर बिठा दूँगी। फिर उसके बाद मैं जोत ठीक करूँगी। तो जोत ना मुझे 2 ही टाइम ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस बार की जोत मेरी इतनी अच्छी जल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे एक बार ठीक करने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और एक ही लय के साथ ये जलती रहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो और ये जो आप शीशा देख रहे हो ना, लैंप, ये बर्तन की दुकान पे या फिर पूजा पाठ की दुकान पे ईज़िली मिल जाता है। पंजाब दिल्ली में तो बहुत आसानी से मिल जाता है, और गांव में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ना लालटेन में यूज़ होता है। और
जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा लालटेन क्या होता है। तो ये आराम से मिल जाता है। तो 25-30 रुपये में आई थिंक होगा। तो हस्बैंड ही लेकर आए थे। तो पूजा के जो भी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं उसे मैं साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी। और कभी भी भगवान जी को वो गीले बर्तन में मत लगाना, क्योंकि जब हम गीले बर्तन में खाना नहीं खाते तो हम भगवान जी को कैसे दे सकते हैं। तो मैं साफ़ कपड़े से सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मैंने माता रानी के लिए ना ये चांदी की थाली निकाली है। मैं हर साल उनको चांदी की थाली में ही भोग लगाती हूँ। तो ये जो लोटा है ना कलश, इस पे भी मैं स्वास्तिक बनाऊँगी और इसमें मैं रोली और अक्षत जो कि मैंने हल्दी से रंग के रखे थे वो मैं डाल दूँगी। और जहाँ जोत जल रही है ना उसके बगल में मैं इस लोटे को रखूँगी और ये लोटा मैं ले जाऊँगी छत पर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। और देखिए मैंने माता रानी की थाली में क्या क्या रखा है। मखाने हैं, शहद है, एक कीवी है, एक एप्पल है। और मैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स होता है ना, आप ध्यान से देखना उसमें कहीं ना ब्लैक कलर वाली कीड़ी होती है। मैंने 1-2 बार देख लिया था, इस करके मैं वो वाला यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं एक दिया तैयार कर लेती हूँ। इसे मैं बाहर जलाऊँगी। बाहर मीन्स दरवाजे के पास, जहाँ की मैं अभी रंगोली बनाने वाली हूँ। और पूरे 9 दिन मैं रंगोली बनाती हूँ। मॉर्निंग में बनाती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसे साफ़ करके फिर से दूसरी रंगोली बनाती हूँ। और आप भी ऐसा ज़रूर करना, मैं सच कह रही हूँ। ये साल इस तरह से अगर आप करते हो ना तो इसके बाद का जो आपका जो होगा ना साल, महीना, जो भी आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि ये जो रंगोली होती है ना ये माता के स्वागत के लिए होती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में अतिथि के स्वागत के लिए बाहर दिए जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है ताकि जो लोग आए वो खुश होकर आए, खुश हो जाए आते ही, एंट्री गेट पे ही। तो बस माता को खुश करने के लिए ही ये रंगोली बनाई जाती है। और मैं सिंपल ऐसे ही अष्टदल ही बनाती हूँ, क्योंकि अष्टदल बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो रंगोली होती ही शुभ है, लेकिन अष्टदल की ना अपनी ही एक मान्यता होती है। और इस तरह से मैंने गेहूं के आटे से ये रंगोली बनाई है, क्योंकि मेरे पास जो मैंने रंगोली तैयार किया था ना वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है। जब मैं क्लीनिंग करूँगी ना दिवाली की उस समय जाके वो मिलेगी। तो मैंने गेहूं के आटे से ये रंगोली बनाई है। और बीच में येलो कलर जो है ना ये गुलाल है, होली वाला। और जो रेड कलर है ये भी गुलाल है। तो इस तरह से बस मैं सिंपल तरीके से सजा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक दिया जलाऊँगी। तो दिया का मुंह उत्तर की तरफ है, कभी भी दिया का मुंह दक्षिण की तरफ मत रखना, क्योंकि जो दक्षिण मुखी दिया होता है वो हम अपने पितरों को या श्राद्ध के टाइम में जलाते हैं। तो ये दिया का मुंह उत्तर की तरफ है, ये मैं दिया जला लूँगी, धूप बत्ती जला लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं माथा टेक लूँगी, मतलब थोड़ा सा प्रणाम कर लूँगी। और मन ही मन जो है जो भी आप बोलना चाहो माता के लिए वो आप बोल सकते हो। तो देखिए अच्छी लग रही है ना लाइट बंद करने के बाद। तो बस बाहर का काम हो गया है, अब मैं आ गई हूँ अंदर। अब मैं बिछा लूँगी अपना आसन। और आसन को बिछाने के बाद, प्रणाम करने के बाद, उसके बाद मैं इस पर बैठूँगी। और कभी भी आसन को ना पैर से नहीं घसकाना चाहिए और बिना प्रणाम किए तो बैठना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैं अपने बालों को बांध लूँगी, क्योंकि बाल खुले बाल पूजा नहीं करते हैं, शायद आपको पता होगा। पंडित जी भी अगर बाल खोल के रखते हैं ना तो बंद करवा देते हैं। मतलब बहुत सारे आजकल तो फैशन है खुले बाल रखने का पूजा पाठ में भी, लेकिन अगर देखा जाए तो बालों को खुला नहीं रखना चाहिए पूजा पाठ के टाइम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं याद कर लूँगी अपने गुरुदेव को, श्री गणेश भगवान को, गणपति बप्पा को। और उसके बाद मैं पवित्रीकरण करूँगी। पवित्रीकरण के लिए मैं गायत्री मंत्र ही पढ़ती हूँ। पहले मैं कुछ कुछ मंत्र पढ़ती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ गायत्री मंत्र से ही ये सारी जो भी है हमारे पूजा पाठ से रिलेटेड क्रिया वो मैं करती हूँ। और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर मैं आचमनी कर लूँगी। और उसके बाद हाथ को धो लूँगी। फिर उसके बाद मैं बैठूँगी थोड़ी देर आराम से 5 मिनट ध्यान में। कभी भी पूजा पाठ आप शुरू करो, पूजा पाठ शुरू करने से पहले आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया करो, ताकि आपका मन स्थिर हो जाए, दिमाग स्थिर हो जाए और पूजा पाठ में आपका मन लगे। क्योंकि मन लगना ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई पूजा पाठ सफल होती है।
और उसके बाद सारा जाप हो गया है, 6 बज गए हैं। मैंने जाप कंप्लीट कर ली है और आप नीचे देख रहे हो ना टॉवल, मैंने इसलिए बिछाया था कि जब मैं जाप करूँ ना तो मेरी माला ज़मीन को ना छुए, इस करके मैंने ये टॉवल बिछा रखा है। तो 6 बज रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि 6 बजे मेरी जाप ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे लंच बनाना होता है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, और फिर मुझे बनाना होता है नाश्ता वगैरह। तो इस करके मैं 6 बजे अपनी पूजा ख़त्म कर देती हूँ। और आरती ख़त्म हो गई है, तो आरती ख़त्म होने के बाद पूरे घर में आरती दिखाया जाता है। आप भी ज़रूर दिखाना पूरे घर में आरती, इस तरह से नेगेटिविटी जो भी होती है ना के आसपास की वो ख़त्म होती है। फिर उसके बाद ओम शांति करते हुए 3 बार जल को नीचे गिराएंगे। फिर सारे भगवान को आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के बाद हम हाथ धो लेंगे और उसके बाद फूल, अक्षत, ये सारी चीज़ें लेकर ना, जो भी पूजा पाठ के टाइम पे गलतियाँ तो होती ही होती हैं। मुझे पता है क्या होता है, मैं जब जाप कर रही होती हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है। तो जो भी आपसे गलतियाँ हो रही हो पूजा पाठ के टाइम में, तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे, अपने गुरुदेव से, और जो अक्षत हमने लिया है, अक्षत और फूल, वो भगवान को समर्पित करते हुए जो है आसन के नीचे माथा टेक कर प्रणाम करके फिर उठ जाएंगे। और उठने के बाद ये देखिए मेरी खेतरी कितनी अच्छी हुई है ना, इसमें मैं जल डालूँगी और बहुत अच्छी हुई, एकदम घना हुआ है। मैं आपको ना नज़दीक से दिखाऊंगी किसी व्लॉग में, अभी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो इसमें मैं 2 टाइम जल देती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक जब शाम की पूजा ख़त्म होती है उस समय, और बीच में कोई जल नहीं देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे सूर्य देव को अर्घ देने। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो देखिए मैं आ गई छत पर और यहाँ पर मैं 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देव को जल दूँगी। तो गाइज़ ये व्लॉग ना बस यहीं तक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद का भी मैंने वीडियो कंटिन्यू किया था, लेकिन जब मैं एडिटिंग की ना तो मेरी जो वीडियो है ना 30 मिनट की हो रही थी, जो कि काफ़ी लंबा था। इस करके मैंने उसे पार्ट 2 कर दिया है। इसके बाद वही डेली रूटीन है, कुकिंग और यशवीर के साथ थोड़ी बहुत बातें हैं। वो जो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, वो थोड़ा मैंने शूट किया है। हस्बैंड तो मेरे आते नहीं हैं वीडियो में, तो बस वही है, सिंपल सा इसके बाद का ब्लॉग है जो कि शूट कर लिया है। तो सोचा कि चलो एडिट करके वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये छठ मतलब 6वें दिन का ये ब्लॉग है, 6वें नवरात्रे का। सप्तमी, अष्टमी, नवमी मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी गाइज़। आई नो कि मैं जो बोलती हूँ वो शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काम हो जाता है ना, तो मैं अकेले संभालना ना होच-पोच हो जाती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें संभाल लेती थी, लेकिन अब मुझसे उतनी हो नहीं पाती हैं चीज़ें, तो इस करके सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जगरना की, महानिशा काल की और कन्या पूजन की वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो यहाँ पर जल भगवान को देने के बाद इस तरह से 1 मिनट में खड़ी होंगी और जो भी पॉजिटिव है अपने लिए मैं मन ही मन में बोलती हूँ। इस समय मैं अपने लिए बोलती हूँ। तो बस इसके बाद बाय। आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू।